आजकल मोबाइल का युग चला हुआ है और इस मोबाइल के युग में ज़्यादातर लोग बाग अपनी जानकारी स्टेटस लगाकर दे दिया करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें भी एक व्यक्ति स्टेटस लगाता है और स्टेटस में वो यही लिखता है कि आज 5 लोगों की जान जाने वाली है। उसमें वो अपने खुद का नाम भी उसमें डालता है। दोस्तों, 4 लोग और कौन थे और वो उसने ऐसा क्यों लिखा था और लास्ट में उसने क्या उस काम को अंजाम दे दिया था। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अमेठी की हकीकत की घटना है। यहां पर सुनील कुमार नाम का एक व्यक्ति, जिसकी शादी पूनम भारती से हो जाती है और शादी के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। साल 2020 में सुनील कुमार पुलिस में कांस्टेबल लग जाता है और उसके बाद कुछ दिन वो कांस्टेबल की नौकरी करता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही वो एक टेस्ट देता है और उसमें टीचर में उसका नंबर आ जाता है। वो एक टीचर बन जाता है। अब वो पुलिस की नौकरी छोड़ देता है और वो टीचर बन जाता है। जो सुनील कुमार की ड्यूटी होती है वो रायबरेली में होती है। वहीं पर रहकर वो अपनी नौकरी किया करता है, अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। कुछ दिन के बाद उसको एक बेटी हो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे इनका समय बीतने लगता है। यहाँ पर जो पूनम होती है वो एक लड़के के साथ अवैध संबंधों में हो जाती है। उसके साथ वो बातचीत करने लगती है। लड़के का नाम चंदन वर्मा होता है। वो इससे इस तरह से बातचीतों में हो जाता है, इस तरह से दोनों आपस में एक दूसरे के साथ घुलने मिलने लगते हैं। जब इस सब के बारे में सुनील को पता चलता है तो सुनील अपनी पत्नी से कहता है कि जो तुम कर रही हो वो बहुत ही गलत है, इस सब को यहीं पर रोक दो। पत्नी भी कहती है कि ठीक है, अब मैं उससे नहीं मिलूंगी। लेकिन ना तो यहाँ पर पत्नी मानने वाली होती है, ना ही उसका जो आशिक होता है वो मानने वाला होता है। छुप छुप कर वो लोग इसी तरह से मिल रहे होते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाक्य होता है 18 अगस्त को, जब यहाँ पर जो सुनील होता है अपनी पत्नी पूनम को लेकर हॉस्पिटल में जा रहा होता है, तभी यहाँ पर चंदन वर्मा आ जाता है और चंदन वर्मा आकर इनका रास्ता रोक लेता है और फिर यहाँ पर पुलिस को 112 नंबर को बुलाया जाता है। पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है और चंदन वर्मा को पकड़ कर ले जाती है। वहाँ पर कुछ कहासुनी करने के बाद पुलिस चंदन वर्मा को छोड़ देती है। यहाँ पर जो पूनम होती है, सुनील होता है, वो यही कहते हैं कि ये हमें ज़बरदस्ती तंग किया करता है, इस तरह का आरोप उसके ऊपर लगाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे करके मामला चलता रहता है और पूनम को एक और लड़की हो जाती है, यानी कि अब इसको 2 लड़की हो जाती हैं। दोस्तों, कुछ और समय बीतता है और कुछ समय और बीतने के बाद जो यहाँ पर सुनील कुमार होता है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी में ट्रांसफ़र ले लेता है। वहाँ पर वो रहकर अपने कामकाज को करने लगता है। धीरे धीरे समय इसी तरह से बीतने लगता है। अब जो चंदन वर्मा होता है उसका मन बिल्कुल यहाँ पर नहीं लग रहा होता। वो अब यहाँ पर पूनम से मिलना चाहता है। सबके लिए वो अमेठी पहुँच जाता है और जहाँ पर ये लोग रहा करते हैं, शिवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह पड़ती है, वहीं पर ये लोग रहते हैं। और यहाँ जो इनका घर है, जिसको एक किराए पर लेकर रहते हैं, उससे 200-300 मीटर दूरी पर कुछ दुकानें वगैरह भी हैं। यहाँ पर जो चंदन वर्मा होता है वो अब दुकानदारों से दोस्ती कर लेता है और वहीं पर बैठ जाया करता, इन लोगों से मिला जुला करता। एक दिन का वाक़या होता है जब चंदन वर्मा बुलेट मोटरसाइकिल का इंतजाम करता है और बुलेट मोटरसाइकिल लेकर अपने दोस्त की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद बुलेट को वहीं पर खड़ा कर देता है। वहां से जो सुनील कुमार होता है उसके घर की दूरी मात्र 150 से 200 मीटर होती है। वहां से वो पैदल चलता है। अपने यहाँ पर चंदन वर्मा होता है वो अपने साथ पहले से ही एक पिस्टल लेकर आता है और पिस्टन को लेकर सीधा यहाँ पर जो सुनील कुमार है उसके घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है। छोटी सी बच्ची वहाँ पर दिखाई देती है। उस बच्चे को पहले एक चॉकलेट देता है, 10 रुपये उसके हाथ में देता है। इधर जो उसकी मम्मी होती है पूनम भारती, वो आ जाती है, उससे कुछ कहासुनी होती है और कहासुनी होने के बाद यहाँ पर जो चंदन वर्मा होता है अपनी पिस्टल निकालता है और यहाँ पर गोली चला देता है। सुनील भी वहीं पर होता है। 3 गोली तो सुनील के ऊपर चलाई जाती हैं, 2 गोली पूनम के ऊपर चलाई जाती हैं और जो छोटी छोटी
छोटी मासूम सी बच्ची होती हैं, एक एक गोली उनके ऊपर भी चलाई जाती है। एक दो फायर और भी होती हैं, वो अपने आप को भी मारना चाहता, लेकिन वहाँ पर वो फायर मिस हो जाती है। और जब आसपास के लोग गोली की आवाज़ सुनते हैं तो एकदम से ही वहाँ भागने लगते हैं। और जब आसपास के लोगों को चंदन वर्मा भागता हुआ देखता है तो चंदन वर्मा वहाँ से भागकर अपने आप को जब आसपास के लोगों को वहां पर भागता हुआ देखता है तो चंदन वर्मा अपने आप को बचाने के लिए वो भी वहां से भागने लगता है और वहां से वो भाग जाता है। दोस्तों, आनन फानन में ही जो लोग बाग आसपास के इकट्ठे होते हैं, पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इन चारों लोगों को इसी हालत में, जो बहुत ही गंभीर हालत होती है, उसमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर साहब इनका चेकअप करते हैं तो सभी लोगों को मृत घोषित कर देते हैं। इधर जो सुनील कुमार होता है उसके पिताजी को भी बुलाया जाता है। पिताजी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जब पिताजी से पूछताछ की जाती है तो पिताजी साफ कहते हैं कि एक चंदन वर्मा नाम का लड़का है, उसके खिलाफ हमने कई बार कार्रवाई भी करवाने की कोशिश की, वही हमारे बेटे और बहू को तंग कर रहा है और उसी ने आज हमारे बेटे, बहू और हमारे बच्चों के साथ में ऐसा किया होगा। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है। हरकत में आने के बाद चंदन को चारों तरफ से ढूंढा जाता है और मात्र 8 घंटे के अंदर ही जो चंदन है वो पकड़ लिया जाता है। लेकिन उससे पहले चंदन यहाँ पर जो एक एएसआई होते हैं उनकी पिस्टन को निकालता है और उसके ऊपर फायर कर देता है। तो यहाँ पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी उसके पैरों में गोली मार देती है। दोस्तों, वो वहीं पर जख्मी हो जाता है, तब जाकर उसे पकड़ा जाता है। पकड़कर पुलिस जब उसे थाने ले जा रही होती है तो ये मामला पूरे देश में आग की तरह फैल जाता है। सभी मीडिया कर्मी वहां पर ज्यादातर इकट्ठे हो जाते हैं। जब मीडिया कर्मी इस चंदन से पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, उन छोटे छोटे मासूम से बच्चों को क्यों मारा, वो किसी का कुछ भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। पुलिस वाले उसे पकड़कर उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देते हैं और उसे जेल के अंदर बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों ने देखा किस तरह से अवैध संबंधों के चलते हुए एक सिरफिरा आशिक इतना बड़ा क्राइम कर जाता है। वो सबसे पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है, स्टेटस पर वो यही कहता है कि आज 5 लोग इस जहां को छोड़कर जाने वाले हैं। उसमें वो अपना खुद का नाम भी लेता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं मार पाता, बाकी 4 लोगों को इस जहां से विदा कर देता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।